नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन सिंह। IBC 24 की खास पेशकश जन कारवां में आपका स्वागत है। IBC 24 का जन कारवां आज लगा है मध्य प्रदेश के बड़े पावर हाउस में, यानी छिंदवाड़ा ज़िले में। छिंदवाड़ा में आज अगले 1 घंटे के दौरान हम अपने शो के बीच में ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गूंजने वाले हैं, या बीजेपी के लोग या विपक्ष के लोग उन मुद्दों से परेशान हो सकते हैं। तो अगले 1 घंटे के दौरान हम उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे आम आदमी की कि आम आदमी का मूड क्या है। जन का मन लेने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त हमारी जन चौपाल लगी हुई है छिंदवाड़ा ज़िले के महाराणा प्रताप चौक पर। मैं तस्वीरें भी आप सभी को दिखाऊंगा। हमारे साथ अगले 1 घंटे के दौरान सत्ताधारी दल, विपक्ष और तमाम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। जिम्मेदार पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे जो आम आदमी की आवाज़ का, आम आदमी के सवाल का जवाब देंगे। फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत करें उसके पहले मैं सभी अपने मेहमानों से एक निवेदन करूंगा, सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं और मेरे साथ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक शपथ दोहराएं। सीधा हाथ आगे कर लें सर। मैं ये शपथ लेता हूं कि भारत के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भारत के संविधान पर आस्था और निष्ठा रखते हुए अगले चुनावों में मतदान जरूर करूंगा। चलिए बैठ सकते हैं आप लोग, बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आज IBC 24 की जन चौपाल लगी हुई है। छिंदवाड़ा वो ज़िला है जहां सारी की सारी विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है। कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि मोदी की आंधी छिंदवाड़ा में आकर थम जाती है। क्या कारण है कि 7 की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती, लोकसभा की सीट भी कांग्रेस ने जीती, नगर निगम के चुनाव में भी महापौर कांग्रेस का चुना गया, जिला पंचायत भी कांग्रेस के पास है। तो आखिर क्या वजह है, बीजेपी क्यों नहीं यहाँ पर मुकाबला कर पा रही? इसके अलावा तमाम मुद्दों की पड़ताल करेंगे कि सालों साल तक कांग्रेस पार्टी का यहाँ शासन रहा है, लेकिन छिंदवाड़ा को वो सब क्यों नहीं मिल पाया, ये हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, क्या आप लोगों को लगता है कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर चुनाव लड़ा जाना है? सर, हम गरीब कोटवारों की भी महापंचायत होनी थी और किसी कारणवश हमारी महापंचायत माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैंसिल कर दिए गए। हम चाहते हैं कि हमारी भी महापंचायत पुनर् हो जाए और हमको अब 4,000 रुपये मात्र मिलता है और कोई जिनके पास ज़मीन है उनको 400 रुपये मिलता है। बहुत सारी दिक्कत होती है 4,000 रुपये में। आज के समय महंगाई में देखते हुए घर नहीं चला सकता साहब, बहुत समस्या है। ये कोटवारों की समस्या है, कोटवार लगातार आंदोलन कर रहे हैं। क्या आप लोग चाहते हैं मध्य प्रदेश की सरकार से, अभी हालांकि 3 महीने बचे हैं चुनाव में, आपको लगता है महापंचायत का न्योता आएगा आप लोगों के पास? जी सर, हम चाहते हैं कि जिस प्रकार एक अमीर व्यक्ति को आप पर्याप्त साधन दे रहे हैं, जिनकी पेमेंट पहले से 35,000 है, 40,000 है, 50,000 है, उनका 7वां 8वां वेतन लागू कर रहे हैं, परंतु हम लोगों को मात्र 4,000 रुपये मिलता है। और उसमें हमारी महापंचायत 8 जुलाई को होनी थी, वो भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा कैंसिल कर दी गई है। हमारा तो ऐसा मानना है कि शायद उनकी नज़र जब हमारे ऊपर घूम जाए तो हमारे साथ शायद कुछ अच्छा करे, परंतु अभी तक आस्था की कोई किरण नहीं दिखी है। हम लोग ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार सभी को आप दे रहे हैं, उस प्रकार हमारे प्रति भी थोड़ी सी नज़र रखिए। कम से कम हमारा परिवार चल सके, भरण पोषण हो सके, आज के महंगाई के दौर में हम लोग अपना जीवन यापन कर सके। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, किस काम की नौकरी है हमारी? 3 महीने बचे हैं चुनाव में, लगता है कि महापंचायत का न्योता आएगा? जिस तरीके से तमाम संगठनों को मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया जा रहा है या राजधानी भोपाल में बुलाया जा रहा है। जी, ऐसा मतलब आस लगा के रखें हम लोग कि हमारी भी महापंचायत होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी, आप बोलते हैं कि मैं सबका मामा हूँ, मामा ही अगर बनना है तो आप चंदा मामा बनिए, कंस मामा बनने की कोशिश मत कीजिए, अन्यथा विनाश की ओर जाना पड़ता है। और यदि चंदा मामा आप बनेंगे तो आप हमेशा पृथ्वी नहीं आसमान पर चमकेंगे। देखिए, बड़ी उम्मीदें हैं, 3 महीने में चुनाव होने हैं। सभी को लगता है कि जिस तरीके से चुनावी साल में सौगातें बाकी संगठनों को मिल रही हैं तो वैसे कोटवारों को भी मिलेंगी। सर, 3 महीने बाद चुनाव, क्या लगता है छिंदवाड़ा ज़िले में वो सारी चीज़ें, छिंदवाड़ा जिला तरक्की के उस रास्ते पर क्यों नहीं चल पाया? क्या वजह रही? क्या कांग्रेस ने छिंदवाड़ा ज़िले को दिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी दे रही है? क्या देने का वादा किया? देखिए, मैं दीपक राज जैन, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नगर निगम।
जहाँ तक छिंदवाड़ा की बात करें, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में छिंदवाड़ा ने अपना स्थान बनाया है। रही बात काम की, तो भोपाल हो या दिल्ली हो, काम करना सबका जनप्रतिनिधियों का एक सार्थक प्रयास रहता है। और आज पूरे विश्व में हमारे छिंदवाड़ा का जो मुकाम है वो दूसरे ज़िलों का उतना नहीं है। थोड़ा बहुत काम 19-20 होता है, लेकिन आज छिंदवाड़ा ने जो उपलब्धि हासिल की है वो अनुकरणीय है। विशेष रूप से स्वच्छता के मायने में पिछले बार हमने सिटीजन फीडबैक में पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया था। ये हमारे छिंदवाड़ा की मेहनत है। और साथ में ही नगर निगम छिंदवाड़ा के साथ में हमारे तमाम जनप्रतिनिधि, एक एक वार्ड पार्षद और छिंदवाड़ा की प्रिय जनता, ये यहाँ पर हर काम में यहाँ पर सरधर्म समभाव की भावना रखते हुए अपना योगदान देती है, वो अनुकरणीय है। मैं ऐसे छिंदवाड़ा को प्रणाम करता हूँ। और 31 अगस्त सीजन फीडबैक का अंतिम तारीख है। मैं पुनः आपके चैनल IBC 24 के माध्यम से छिंदवाड़ा वासियों से निवेदन करूंगा कि अपना सिटीजन फीडबैक करके हमारे छिंदवाड़ा को 2023-24 में भी नगर निगम को प्रथम स्थान दिलाने का प्रयास करें। और ये जो हमारे छिंदवाड़े का भाईचारा है पूरे देश में अनुकरणीय है, उसके लिए मैं छिंदवाड़ा को बहुत बहुत बधाई और IBC 24 को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। सर आप बताइए, 3 महीने बाद चुनाव है, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमतों से विजयी होगी। 200 में 230 सीट विजय श्री के और है। और सारा भारत जानता है कि देश के जो प्रधानमंत्री हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और देश कहाँ ऊंचाइयों पे पहुंचा है, अभी तत्काल में आपने देखा है कि चांद पे भी हम पहुंच चुके हैं। तो कई योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण योजनाओं के लिए लगी हुई है। जन्म से मरण तक आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी विजय है और हमेशा विजय। ठीक है, सभी को उम्मीदें हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि सत्ता में उनकी वापसी होगी। कांग्रेस को भी उम्मीद है कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार चलती हुई सरकार गिरी थी, तो उसके बाद इस विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में वापस लौटेगी। मेरे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर 3 महीने बाद चुनाव है, क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? और छिंदवाड़ा को क्या सारी चीज़ें मिली जिसकी उम्मीद आप लोगों ने की थी? जहाँ तक बीजेपी भी आएगी और कांग्रेस के भी कुछ विधायक आ सकते हैं, कांग्रेस के भी कुछ विधायक आ सकते हैं और बीजेपी में ज़्यादा बहुमत रहेगा। ठीक, सर आप बताइए। मैं हरनाम सिंह भट्टी, छिंदवाड़ा स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर और वरिष्ठ नागरिक संगठन का अध्यक्ष, पूर्व भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी। मेरा ये कहना है कि हम पहले तुलना करें कि क्या हाल थे। मैं यहाँ हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ कि हमने जनहित के कार्यों के लिए बहुत प्रयास किए, जिसमें हमें बहुत सफलता मिली है। सबसे पहले कि लाडली बहना का जो है वो 1250 रुपये हुआ है। इसके पहले हम देखें तो कभी ऐसी कोई योजनाएं नहीं थी। आज बच्चा पेट में आता है और उसको लड्डू खिलाए जाते हैं, जबकि हमारे ज़माने में हमारी माँ तरसती थी, एक लड्डू कभी नहीं मिला। और उसके बाद लड्डू के बाद आंगनवाड़ी वाली आकर के उनके हाल पूछती है, दवाइयाँ देती है। बच्चा जब स्कूल में जाता है तो ड्रेस फ्री, किताबें फ्री और साइकिल फ्री, बाद में स्कूटी फ्री। 5वीं में 2000 स्कॉलरशिप, 8वीं में 4000, 10वीं में 6000 और 12वीं में जो है 8000। और साथ में उसके बाद लक्ष्मी लाडली बहना के योजना के अंतर्गत उनको 1-1 लाख रुपए मैंने खुद ने देखा है। मेरे कई मित्र थे, उनके पिताजी, उनकी बहनों की शादी थी, उनके पास में पैसे नहीं थे, वो कुएं में कूद गए क्योंकि सामने में बारात खड़ी थी। आज ये हाल है कि 56,000 रुपए मिलते हैं, लोग शादी ब्याह करा रहे हैं। मेरे ये कहने का मतलब, मैं यहाँ थोड़ा बोलना चाहूँगा कि हम सबसे ज़्यादा पीड़ित रहे। स्टेट बैंक में सन 1955 से लेके आज तक अपडेशन नहीं हुआ, अद्यतनीकरण नहीं हुआ। मगर मैं मोदी सरकार को आज धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो पहली बार ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और आने वाले समय में स्टेट बैंक को, पेंशनर्स को फायदा होगा, जबकि पहले 4000 रुपये मिलते थे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाराज़गी है? नहीं, नाराज़गी सब कुछ नहीं है। विशेष क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश में जो सीनियर सिटीजन है उनको जो मांग चाहिए थी वो पूरी होना चाहिए। और दूसरी बात ये है, मांगे क्या क्या थी सर, वो भी बता देते। मांगे ये थी कि सीनियर सिटीजन जो उनके रेलवे में जो कंसेशन मिलता है वो पूरा मिलना चाहिए। जो सीनियर सिटीजन सर्विस वाले हैं उनको पेंशन में बहुत जगह घपला किया गया है, वो पूरा मिलना चाहिए। और क्या है, कुछ लोग 2013 में रिटायर हुआ हूँ और 2016 से
सीनियर सिटीजन के 2016 से समयमान वेतनमान मिला, वो हम लोग को उपयोगी नहीं है, वो हमको नहीं दिया जा रहा है। अभी जो 35 साल वाले मेरे 39.5 साल सर्विस होने के पश्चात भी अभी मेरे को जो पेंशन में जो जोड़ना चाहिए वो नहीं जोड़ पाया। ठीक है, सभी उम्मीद से हैं। सर बताइए, 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, आप कर्मचारी संगठन से हैं, क्या लगता है कर्मचारियों की नाराजगी क्यों बढ़ती जा रही है सरकार से? धन्यवाद। इस मुहिम के लिए मैं IBC 24 को सर्वप्रथम देना चाहूँगा। मेरा यह कहना है कि मध्य प्रदेश के जो शासकीय कर्मचारी 7.5 लाख से अधिक कर्मचारी हैं और उन कर्मचारियों की जो मांगे में कई वर्षों से लंबित चल रही है। कुछ मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण करी है कर्मचारी, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जो हमारे नियमित कर्मचारी है 6,40,000, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो मांगे हैं काफ़ी वर्षों से लंबित चल रही है। जैसे पदोन्नति की मांगे हैं, 7 साल से कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई है। लाखों कर्मचारी बगैर पदोन्नति के रिटायर हो गए, जिसमें उनको लाखों का नुकसान हुआ, पेंशन में लाखों का नुकसान हुआ। जहाँ तक हमारे लिपिक कर्मचारियों की मांगे 30 सालों से उनकी मांगे लंबित है, जबकि वो भी पूर्ण होना चाहिए। ऐसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मांगे और अन्य संवर्ग की जो मांगे हैं वो भी काफ़ी समय से लंबी चल रही है। हम बार बार आंदोलन कर रहे हैं, कर्मचारी आंदोलन करना नहीं चाहते, लेकिन शासन हमारी मांगे पूर्ण नहीं कर रही, इसलिए बार बार आंदोलन कर रहे हैं। और चूंकि अब आचार संहिता लगने में 48-50 दिन का समय शेष है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि जो शेष बचे कर्मचारी है उनकी मांगों पर शीघ्र विचार किया जाए। धन्यवाद। मैं राजीव कुरैशी, प्रांतीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश शिक्षक अध्यापक संघ। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यापक संवर्ग की जो सबसे ज्वलंत समस्या है नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, जो हमारे साथी 1998 से भर्ती हुए और 2018 में आकर उनकी वरिष्ठता शून्य कर दी गई। अगर हमें वरिष्ठता नहीं मिलती है तो ना हमें पेंशन मिलेगी, ना ग्रेजुएटी मिलेंगे, ना और अन्य लाभ मिलेंगे। विगत 4 वर्षों से अध्यापक संवर्ग लगातार धरना प्रदर्शन, आंदोलन और ज्ञापनों के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा है कि वे हमारी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता को जारी करें। और अभी आचार संहिता लगने के पूर्व अगर हमारी मांग पूरी होती है तो हम शिवराज जी की सरकार का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और अगर हमारी मांग आचार संहिता लगते तक पूरी नहीं हो पाती, इसके आदेश नहीं होते हैं, तो प्रदेश के 3.5 लाख अध्यापक फिर हम दूसरे विकल्प पर अपना काम करेंगे। ठीक है, 3 महीने बचे हैं, सरकार कई सारी सौगातें दे रही है, आप लोग की भी कुछ उम्मीद है? हाँ, ऐसे तो बीजेपी सरकार का जो केंद्र में और राज्य में चल रहा है बहुत अच्छे काम हुए हैं, उसके बाद भी कई और समस्याएं हैं जिनका निराकरण होना है। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट का प्रमोशन वगैरह मामले रहते हैं, उसके संबंध में भोपाल में कोई भी ऐसा प्रकोष्ठ नहीं है जो प्रॉपर जवाब दे। हम पत्र लिखते रहते हैं, वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। ठीक सर, आप कुछ? मैं नरेश पोस्ते और वरिष्ठ नागरिक संगठन के एक प्रवक्ता के नाते मैं वरिष्ठ को जनों को जो सुविधा भी प्रदान की गई, रेलवे में रियायत भी दी गई, उसके लिए मैं शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज ये वरिष्ठ नागरिकों की समस्या सुनी। जो कोरोना काल से जो रेलवे का आरक्षण बंद था, आज उसे चालू कर दिया। उसी तरह मैं चाहूँगा कि पेंशनरों को, जो एक बहुत ही बुजुर्ग लोग होते हैं, उन पेंशनरों का जो पैसा उन्होंने आज कर रखा है, ना DA बढ़ा है, केवल छत्तीसगढ़ का धारा बोल के उन्होंने DA नहीं बढ़ाया। मैं उनसे निवेदन करूंगा। चुनाव के पहले बीजेपी सरकार ने छिंदवाड़ा के पांडुरना सौसर को एक नए जिला बनाने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश का 56वां जिला होगा। कई सारे उसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जो नया जिला बनाने का ऐलान किया है उसके पीछे क्या मकसद होगा? मैं उस संबंध में बहुत अधिक इसलिए नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं कर्मचारी संगठनों से हूँ, और वो सत्ता के लालच में तो हर जो भी चाहती है पार्टियां वो अपने अपने स्तर पे करते रहती है। मैं मध्य प्रदेश पटवारी, फिर अपनी बात जल्दी कर लीजिए, मध्य प्रदेश पटवारी संघ से हूं और हम 1998 से हमारी मांगों के समर्थन में लगातार सरकार को ज्ञापन के माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से मांग करते आ रहे हैं। आज 25 साल हो गया, 25 साल में भी सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पटवारियों के पास काम कितने होते हैं। पटवारी निर्वाचन का काम करता है, PM CM का सम्मान निधि करता है, गिरदावली करता है, अतिक्रमण जांच करता है, डायवर्सन वसूली करता है, भू अर्जन, मंदिर मेला ड्यूटी करता है,
प्रोटोकॉल ड्यूटी करता है, बंधक, फसल सत्यापन, बीपीएल सर्वे, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन सुनवाई, धारणाधिकार, स्वामित्व, ये सारी इस टाइप से 56 विभागों का काम पटवारी करता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अभी हमारे वरिष्ठ पदों पे प्रमोशन हुआ लेकिन पटवारियों का प्रमोशन नहीं हुआ, तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पटवारी के साथ अन्याय क्यों, कि उन 25 वर्षों से हमारी मांग पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को उम्मीदें हैं, चुनाव नजदीक है, 3 महीने बचे हैं, सभी चाहते हैं कि आनन फानन में सारी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएं। आप भी आउटसोर्सिंग को लेकर कुछ मांगे कर। देखिए, इस बार का चुनाव का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है नौकरियां, नौकरियों में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन। पहली बार मध्य प्रदेश में पिछले 15-18 साल में सारे सरकारी दफ्तर बेच दिए गए। सरकार के पास अपनी डायल 100 नहीं है, अपने व्यावसायिक शिक्षक नहीं है, अपने योग शिक्षक नहीं है, अपनी लोक सेवा केंद्र में अपने कर्मचारी नहीं है। मतलब 12 से 15 लाख आउटसोर्स कर्मचारी सरकारी दफ्तर को चला रहा है, जिन्हें न न्यूनतम वेतन मिलता है और न इनकी नौकरी सुरक्षित है। और इस चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनने वाला, नंबर 1। दूसरा मुद्दा है रोजगार। मध्य प्रदेश में 3 बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं और 10 मध्यम औद्योगिक क्षेत्र हैं। 3 बड़े हैं, मालनपुर, मंडीदीप, पीथमपुर। ये 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार ने डेवलप किए थे। 10 मध्यम औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे बोरगांव, बामौर, नागदा, ये कांग्रेस की सरकारों ने डेवलप किए। पिछले 20 साल में एक भी औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में डेवलप नहीं हुआ, जिस कारण लोगों को रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला तो आज बेरोजगारी सबसे अधिक है। तो इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है वो रोजगार में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 15 साल में न्यूनतम वेतन को रिवाइज नहीं किया है। न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं किया, जिस कारण वेतन जो है, काम करने वाले लोगों के वेतन वहीं ठहर कर रह गए। आज भी जो 1500 मिनिमम वेज है, बढ़ती हुई में उम्मीद है आपको कुछ होगा। निश्चित रूप से हम लोग दबाव डाल रहे हैं। 10 सितंबर को भोपाल में 1 लाख आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी इकट्ठा हो रहा है, जो वहां पर तब वापस आएगा जब सरकार न्यूनतम वेतन रिवाइज और नौकरियों में सुरक्षा का वादा नहीं करती। ठीक है, पांडुना मध्य प्रदेश का 56वां जिला होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये ऐलान कर दिया है, लेकिन उसके क्या राजनीतिक मायने हैं, इस पर भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। सर, क्या लगता है पांडुना जिला अलग बनाने का, 56वां जिला जो बनेगा, उसके राजनीतिक मायने हैं कि जरूरत थी? क्योंकि सौंसर पांडुना के लोग ये कई दिनों से मांग कर रहे थे कि उनको एक अलग जिला चाहिए। सबसे पहले आईबीसी के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। मैं नितिन उपाध्याय, प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी। ये जो पांडुना जिले की घोषणा की गई है, ये 4थी बार पांडुना जिले की घोषणा शिवराज सिंह चौहान जी ने की। 3 बार इसके पहले भी घोषणा कर चुके। ये सिवाय राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। प्रदेश में 2018 में माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन षड्यंत्र करके उस सरकार को गिरा दिया गया। आने वाले 3 महीने बाद फिर यहाँ चुनाव है और उस चुनाव में प्रयास ये किया जा रहा है कि किस तरीके से लोगों को सब्जबाग दिखाकर या लोगों को किस तरीके से लुभाकर वो फिर सरकार बनाए। लेकिन इस बार जनता ऐसा होने नहीं देगी। एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि जिला बनने के नोटिफिकेशन जारी होते हैं। जिला जब कराया जाता है तो उसके पहले राजस्व अधिकारियों की एक नियुक्ति की जाती है, राजस्व अधिकारियों की एक टीम बनाई जाती है, एक कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी जो है वो मुख्यमंत्री से सिफारिश करती है कि हम यहाँ जिला दे सकते हैं या हम यहाँ जिला बना सकते हैं, और उसके बाद विधेयक को कानून के रूप में पास किया जाता है विधानसभा में। लेकिन सिवाय घोषणा करने के अलावा झूठ की दुकान शिवराज सिंह चौहान, ये महज एक घोषणा कांग्रेस मान रही है। आप क्या मान रहे हैं? पांडुना जिला बना तो फायदा किसको? पांडुना जिला बना तो फायदा किसी को नहीं है। इससे दोनों, चाहे पांडुना जिले के लोग माने जो भविष्य में बनने वाला है, चाहे छिंदवाड़ा का तो नुकसान हो गया पांडुना जिला बनने से, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो सौंसर क्षेत्र में आता है। बहुत सारी रेत की खदानें सौंसर क्षेत्र में आती है। पांडुना में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसका जो राजस्व छिंदवाड़ा जिले को मिलता था, अब वो छिंदवाड़ा जिले को न मिलकर भविष्य में पांडुना जिले को मिलेगा।